गुज़िश्ता अप्रैल में कराची से एक बच्ची जो है कमसिन लड़की दुआए ज़हरा वो गायब हो जाती है, हेडलाइंस में आता है और इवेंचुअली फिर वो कुछ हफ्ते बाद जो है पंजाब से बरामद होती है और ये पता लगता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है। उस वक्त उसे एक जज के सामने पेश किया जाता है और जज उनको दोनों मियाँ बीवी को छोड़ देते हैं कि कहीं पर भी आप जा सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बालिग़ नहीं है अभी, या कम अज़ कम उसका तयन होना ज़रूर बाकी है। उसके बाद ये केस जो है सिंध हाई कोर्ट में उनके जो वालिदैन हैं वो फ़ाइल करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो कमसिन थी, उसको बाजियाब कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट हुक्म देता है। कल उस जोड़े को चिश्तियाँ जो कि भावल नगर के करीब एक शहर है वहाँ से बाजियाब करा के और आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। बच्ची जो है वो अभी भी कह रही है कि वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाह रही और ना ही अदालत ने जो है वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी, क्योंकि बच्ची कह रही थी कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलूँगी। वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि वो 14 साल उस बच्ची की उम्र है, जबकि वो बच्ची ख़ुद कह रही है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल है। अदालत ने इस पर जो वकला के बयानात के बाद उस बच्ची को पनाह शेल्टर होम में भेज दिया है और कहा है कि एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू के ज़रिए इस बात का तयन किया जाए कि उसकी उम्र क्या है। अच्छा, कागज़ात में जो है उसकी उम्र है 14 साल जो पुलिस ने पेश किए हैं, मगर बच्ची का ये कहना है कि वालिदैन ने शायद उसकी उम्र जो है कम करके लिखवाई थी या कुछ ऐसा होता है। तो उसके अलावा तिब्बी तौर पर ये कैसे मुमकिन है, ये ज़रा हमने जो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमैया मौजूद जो ख़ुद इस प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है, इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर सुमैया मुझे ये बताइएगा कि ये जो जब अदालत हुक्म देती है कि किसी भी कमसिन बच्ची की उम्र का तयन किया जाए कि वो बालिग़ है या नहीं, तो जब वो आपके पास आती हैं ऐसी बच्चियाँ, तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप पता करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट और या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स उसकी उम्र के बारे में कुछ और कह रहे हों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि ये सारा प्रोसेस कितना लंबा होता है। अच्छा, पहले तो मुबश्शिर साहब मैं एक चीज़ क्लियर करूं, आपने इंटरचेंजेबली टर्म यूज़ किया है बालिग़ का। बालिग़ जो है दैट इज एसेंशियली बलूगत, दैट इज प्यूबर्टी। वो अंडर सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो आ रहा है वो 18 साल हमारा लीगल एज हो जाता है। तो बलूगत की एज इज अराउंड 12-13 एंड शादी का जो अलाउंस है वो 18 के बाद है। ये सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इस तरीके से इसको देख रहा है। अच्छा, सुमैया साहब इसमें सिर्फ साहिबा क्लैरिफाई कर दूं कि आज अदालत में यही बात जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि बदकिस्मती ये है कि ये जो शादी जहां तय पाई है वो पंजाब में तय पाई, तो जहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो दैट इज वो एक लीगल कॉम्प्लिकेशन थी, दैट इज व्हाई आई डिडंट मेंशन बट यू वहां पर रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज द लीगल एज एज 16 फॉर गर्ल्स। तो उसमें भी ये वाली बच्ची अब ये 16 की है या नहीं है ये देखना बाकी है। रहा प्रोसीजर का सवाल कि एसओपीज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है फॉर एज असेसमेंट, उसमें सबसे पहली बात आपने खुद कही डॉक्यूमेंट्स। किसी भी मेरे पास अगर, अच्छा ये बात भी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एज असेसमेंट जो है वो सिर्फ मेडिको लीगल ऑफिसर नहीं करता या वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर नहीं करती, इसका एक बोर्ड होता है बाकायदा। वुमन मेडिको लीगल ऑफिसर या मेडिको लीगल ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, वो होता है, ठीक है, वो एग्जामिनिंग डॉक्टर कहलाता है। उसके बाद देन वी हैव द कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट who is ideally should have a very good experience in assessing age on the basis of ossification data. Third जो उसमें होते हैं वो हमारे technically qualified police surgeon या additional police surgeon होते हैं। Again, that person is expected to have a significant experience in handling such cases because this is a very tricky case. इसको सिर्फ एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये हमारे पास इस किस्म के केसेस आते हैं तो जैसे मैं एग्जामिनिंग डॉक्टर हूँ या मैं कन्वीनर हूँ उस बोर्ड की, व्हाटएवर, जैसे भी डिपेंड करता है, तो पहला काम मेरा ये हो जाता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स देखूंगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट,
local bodies का birth certificate. Then again we have NADRA का B form. In addition to that, जैसे इस केस में एक extra आपके पास चीज है, which is the parents निकाहनामा. अब the parents got married in 2005, तो obviously she would have been born after 2005. Before 2005 तो आप उसके बिल्कुल भी consider नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 3-4 डॉक्यूमेंट्स आ गए. स्टेप नंबर 2 जो होता है वो बेसिकली उस पे डिपेंड कर रहा होता है कि फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों की बॉडी में क्या क्या आते हैं विद द एडवेंट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी या बलूगत हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रही होती है. उसमें लड़कों में, लड़कियों में कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें इनिशिएशन ऑफ मेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर है, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बाद हम उनको बालिग कहने लगते हैं. ना सिर्फ ये असेस करना है कि किस उम्र में ये हुए, यानी कितने साल पहले ये सब चीज स्टार्ट हुई कि व्हेन डिड द पीरियड स्टार्ट, एक चीज तो ये. दूसरी चीज उससे एसोसिएटेड जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, हम वो भी वहीं पर असेस कर लेते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द बलूगत हैज प्रोग्रेस्ड. लाइक 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, तो मुझे एक रफ आइडिया हो जाता है बिकॉज आई नो कि